राज्यं च वर्ति संयुक्तं वह्निना योजितं मया दीपं गृहाण देवेश त्रैलोक्यतिमिरापहं दीपं दर्शयामि दीपान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि हस्तप्रक्षालनं नैवेद्यं निवेदयेत्। ॐ अन्नपतेनस्य नो दह्यन्मीवस्य सुस्मेडा प्राप्रदातारन्तारिखोर्जन्नो देहि द्विपदे षञ्चतुष्पदे। श्रीमन्नारायणाय नमः। पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। नैवेद्यं निवेदयामि नैवेद्यान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि। अथ हस्ते अक्षतपुष्पं च मादाय श्रीव्यासदेवस्मरणम्। ॐ व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। नमोऽस्तु ते व्यास विशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्रम् येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नमो ब्राह्मण्यदेवाय गोब्राह्मण्यहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमोऽस्तुनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। श्रीभूषुरदेवताभ्यो नमो नमः। ॐ यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यः स्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितेरसतां तमोन्धं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनमुपयामि गुरुं मुनीनां। श्रीमन्नारायणाय नमः। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। सभी भक्तजन अपने यथास्थान पर खड़े होकर भगवान की मंगलमयी आरती में सम्मिलित होकर अपने जीवन को कृतार्थ करें। हरि ओम एतद्गो हविः प्रजननं मे अस्तु दशभिरग्गो सर्वगणग्गो स्वस्ताये आत्मसानि प्रजासानि पशुसानि लोकसान्यभयसाने अग्नेः प्रजां बहुलां पयोरेतो अस्मासु धत्त। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती
पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से, 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 पापियों को पाप से। श्री भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथी, पंचम वेद निराला है, नो ज्योति जगाने वाला है। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथी, पंचम वेद निराला है, नो ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथी, पंचम वेद निराला है, नो ज्योति जगाने वाला है। अमर ग्रंथ हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही। यही जग मंगल की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि तरस कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि तरस कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि तरस कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला है, हरि तरस कराने वाला। इस सुख करनी है दुख हरनी है, सुख करनी है दुख हरनी, ये सुख करनी है दुख हरनी है, सुख करनी है दुख हरनी। श्री मधुसूदन की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
पोल जग फंद खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग बताने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग बताने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग बताने वाला है, बिगड़ी को बना। बनाने वाला है। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही मेरे राम यही घनश्याम यही मेरे राम यही घनश्याम यही यही प्रभु जी के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। मेरे भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मेरे भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, सदार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविन्दे, त्वं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता चित्ता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव वेद्या द्रविडं त्वमेव सर्वं मम देव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे 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 आरार्तिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं हस्तौ प्रक्षाल्य आरार्तिक्यग्रहणं पुष्पैः देवताभिवन्दनम्। हरिः ओम्। जगनेन जगनमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सचन्त जतरा पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर सुमन सुगंधित सुमनलय सुमन सुभक्ति अपार पुष्पांजलि अर्पण करो सब देव करो शुभिकार। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमन्नारायणाय नमो नमः। बोलिए वृंदावन बाके बिहारी लाल की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्री सुखदेव भगवान की जय हो। पूज्य श्री व्यास जी महाराज की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री स्वामी परमहंस महाराज की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सभी भगवत प्रेमी श्रोताजन अपने यथास्थान पर बैठ जाएंगे। सभी ग्रामवासियों, क्षेत्रवासियों एवं नगरवासियों को सूचित किया जाता है कि पूज्य श्री महाराज मंच पर मंचस्थ हो चुके हैं। आप सब अपना बहुमूल्य समय निकालकर कथा पांडाल में पहुँचे और कथा श्रवण लाभ प्राप्त कर अपने जीवन को धन्य बनावें। आइए हम आप सब पूज्य श्री महाराज जी के चरणों में निवेदन करते हैं कि श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के तृतीय सत्र की कथा हम सबको रसस्वादन कराएं
एवं धन्य करें। पूज्य श्री सिया राम। जय सिया राम। हरि ओम। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्री सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीमत्स्वामिने परमहंसाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिः पूजामूलं गुरोर्पदम् मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरुकृपा। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापम् गौरी निरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणप्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। कान्तिः सिताम्रसतिनिन्दितशारदेन्दुः यत्रैकतो विलसितामसिताङ्गशोभां वृन्दावनेऽपि कृतयामुनगाङ्गसङ्गम् राधामुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। या देवी सर्वभूतेषु वाणीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जाकी सेवा भाव से मुग्ध हुए श्री राम ऐसे भक्त हनुमान को बारंबार प्रणाम। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रये। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। स्वामी परमहंस महाराज की जय। भागवत भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे।
अनंत कोटि ब्रह्मांडादि नायक जगत नियंता जगदाधार अकारण करुण करुणावरुणालय भक्तवांछात कल्पतरु तदुद्युत पीतांबरधारी रासरासेश्वर भगवान श्री कृष्ण एवं ब्रजवर्जेश्वरी रासरासेश्वरी भगवान के परम आह्लादिनी शक्ति भगवती राधे रानी की महती अनुकंपा से इस कथा पांडाल में समुपस्थित भगवत वृंद मंचस्थ विद्वद्वरेण्य शांवेदीय कलाकार मुख्य जजमान दूर दराज से आए हुए समस्त भक्तजन माताओं बहनों एवं छोटे छोटे बच्चों, आप सब परम सौभाग्यशाली हैं क्योंकि आज हम सभी भागवती कथा मंदाकिनी के तीसरे घाट पर स्नान करने के लिए एकत्रित हुए हैं। भागवत जी के महिमा तो यहाँ तक है कि यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना अनायासेन तत्सर्वम सप्ताह श्रवणे लभेत। अगर हम सप्ताह विधि से भागवत जी की कथा को श्रवण करते हैं तो अनायास ही हमको वो सारे फल प्राप्त हो जाते हैं जो हमको तप से योग से समाधि से नहीं प्राप्त होते। सप्ताह विधि से भागवती कथा सुनने मात्र से ही अनायास ही प्राप्त हो जाते हैं, बिल्कुल सहज भाव से सरल भाव से। तो ऐसी महिमा है हमारे भागवत जी की। तो आइए हम सभी भागवती कथा मंदाकिनी में डुबकी लगावें, उससे पहले अपने अंदर पात्रता को प्राप्त करते हुए कलयुग के कुभाव से कुत्सित मन और वाणी में पावनता लाएं भगवान नाम स्मरण के माध्यम से। तत्पश्चात जैसी प्रभु की इच्छा कथा रूपी सुमन उन्हीं के श्री चरणों में समर्पित करने का प्रयास किया जाए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। सभी हमारे साथ बोलेंगे, जय राम लला जय जनक लली, 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 जय जय लक्ष्मण बजरंग बली, जय 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 लक्ष्मण बजरंग बली, जय राम लला जय जनक लली, 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 जय जय लक्ष्मण बजरंग बली, जय जय लक्ष्मण बजरंग बली, जय जय लक्ष्मण बजरंग बली, जय जय लक्ष्मण बजरंग बली।
बजरंग बली। लक्ष्मण बजरंग बली। जय जय लक्ष्मण बजरंग बली। जय राम लला जय जनक लली। 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 जय जय लक्ष्मण बजरंग बली। जय जय लक्ष्मण बजरंग बली। जय जय लक्ष्मण बजरंग बली। जय जय लक्ष्मण बजरंग बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय हो। ये मानवाः पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचाररता विमार्गगाः क्रोधाग्निदग्धा कुटिलश्च कामिनः सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। भगवान वेदव्यास जी हम सभी सांसारिक मनुष्यों को संबोधित करते हुए बता रहे हैं कि ये मानवाः पाप कृतस्तु सर्वदा, जो मानव अपने पूरे जीवन काल में केवल पाप ही पाप किया करते हैं, सत्कर्म करने के बारे में कभी जीवन में सोचते भी नहीं, ऐसे मनुष्य भी अगर कभी भूल से ही सही सप्ताह विधि से भागवत की कथा का रसपान कर लिए तो निश्चित रूप से सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति, इस कलयुग में वह भी पवित्र हो जाते हैं। और कौन पवित्र होता है? सदा दुराचार रताः, जो सदा सर्वदा केवल दुराचार में रत है, सदाचार तो कभी सोचा ही नहीं, कभी देखा ही नहीं कि सदाचार होता कैसे है। ऐसे लोग भी अगर भागवत जी की शरण को ग्रहण करते हैं तो वह भी सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति। विमार्गगाः, हमेशा गलत मार्ग पर चलने वाले, जो कभी सदमार्ग पर नहीं चलते, ऐसे लोग भी अगर सप्ताह विधि से भागवत जी की कथा सुन लिए तो सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति, उनका भी कल्याण हो जाता है। और क्रोधाग्निदग्धाः, क्रोध रूपी अग्नि में जो जल रहे हैं, जो हर बात पर उनको क्रोध आ जाता है, कभी उनका मन शांत रहता ही नहीं है, हमेशा एक दूसरे के ऊपर छोटी छोटी बात पर गुस्सा होते रहते हैं, ऐसे लोग भी अगर भागवत जी की कथा को श्रवण करते हैं तो वे भी पवित्र हो जाते हैं। कुटिलः, जो कुटिल विचारधारा के हैं, उनके मन में कभी अच्छी बातें आती ही नहीं,
हमेशा गलत बातें सोचा करते हैं दूसरों के बारे में कि किनका पाऊँ, क्या ले लूँ, इनका धन कैसे हरण कर लूँ, इनका जमीन कैसे अपहरण कर लूँ, इनको कैसे नीचा दिखा दूँ। तमाम प्रकार की बातें जो कुटिल हैं, जिनके हृदय में हमेशा कटुता भरी हुई है, ऐसे लोग भी अगर भागवत जी की शरण को ग्रहण करते हैं तो उनका भी कल्याण हो जाता है। और कामिनः, जो कामी हैं, दंभी हैं, लोभी हैं, दुराचारी, व्यभिचारी, अनाचारी हैं, ऐसे लोग भी अगर भागवत जी की शरण को ग्रहण करते हैं तो भागवत जी की कृपा से उनका भी कल्याण हो जाता है। सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्तिते, वे सभी सप्ताह विधि से भागवत जी की कथा को श्रवण करने के बाद मुक्त हो जाते हैं। लेकिन एक बात याद रखना पांडे जी, जैसे कुछ लोग इस कथा को सुनने के बाद, भागवत जी के इस महात्म्य को सुनने के बाद वह निश्चिंत हो जाते हैं कि कर लो जीवन में जितना पाप करना है, अंत समय में 7 दिन का भागवत सुन लेंगे, हमारा कल्याण हो जाएगा। लेकिन अंत समय आएगा कब, यह उनको नहीं पता। किसी को पता है क्या कि हमारा अंत समय कब है? किसी को नहीं। एक बात। दूसरी बात यह है, जो यह सोचते हैं कि अंतिम समय में हम भगवान का नाम ले लेंगे और हमारा कल्याण हो जाएगा, ऐसे लोग भी बहुत बड़ी भूल करते हैं। क्योंकि हम अपने पूरे जीवन में जो कार्य किए रहेंगे, अंतिम समय में वही हमारे मन से, हमारी वाणी से, हमारे मन में स्मरण होगा, हमारी वाणी से निकलेगा, हमारे कर्म में वह धारण होगा, जो हम अपने पूरे जीवन भर किए रहेंगे। उदाहरण के लिए, जैसे विद्यार्थी साल भर पढ़ाई करते हैं, किस लिए? केवल 3 घंटे का उत्तर लिखने के लिए। जब एग्जाम हॉल में बैठते हैं तब उनको यह होता है कि साल भर जो पढ़ाई किए हैं उसी में से पता नहीं कौन सा प्रश्न आ जाएगा, उसका उत्तर लिखना है, इसीलिए वे साल भर पढ़ाई करते हैं। और जीवन रूपी इस परीक्षा हॉल में हम बैठे हैं और यहाँ भी हमको यही उत्तर लिखना है। हमको उत्तर पता भी है कि हमको लिखना क्या है। उत्तर हमारा यह है कि भगवान का संकल्प है कि अंत काले च माम एवं स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, जो अंतिम समय में हमारा नाम लेकर के इस कलेवर, इस शरीर का परित्याग करेगा, वह हमारे धाम को जाएगा, और जो मेरा नाम नहीं लेगा उसका कल्याण होने वाला नहीं है। यानी हमको उत्तर पता है कि हमको लिखना क्या है, और पूरे साल भर इसी का हमको अभ्यास करना है। पूरे जीवन भर हमको इसी उत्तर को लिखने के लिए अभ्यास करना है। इसीलिए कहते हैं, जन्म जन्म मोनि जतन कराहि, जन्म जन्म मोनि जतन कराहि, जन्म जन्म मोनि जतन कराहि, जन्म जन्म जतन कराहि, अंतराम कहि आवत नाही, अंतराम कहि आवत नाही, अंतराम कहि आवत नाही, अंतराम कहि आवत नाही। इसीलिए हम पूरे जीवन भर भगवान का नाम हम सिर्फ इसलिए लेते हैं कि पूरे जीवन भर हमारा अभ्यास बना रहे और अंतिम समय में भगवान का नाम हमारे मुख से निकल जाए और हमारा कल्याण हो जाए। इसीलिए जो लोग यह सोचते हैं कि अंतिम समय में भगवान का नाम ले लेंगे तो इतनी आसानी से भगवान का नाम आने वाला नहीं है, क्योंकि भगवान हमको सब कुछ दे देते हैं लेकिन अपनी भक्ति नहीं देते। जानते हैं क्यों? इसके भी पीछे कारण है।
भगवान से आप जो मांगोगे आपको सब कुछ दे देंगे, लेकिन भक्ति देंगे, लेकिन इतनी आसानी से नहीं देंगे। जानते हैं क्या? इसलिए क्योंकि भगवान जिसको भक्ति अपनी प्रदान कर देते हैं, समझ लो कि भगवान उसके यहाँ अवरुद्ध हो गए, बंध गए। जो भगवान की भक्ति पा गया वो समझो भगवान को बांध लिया, क्योंकि भगवान केवल प्रेम डोर में ही बंधते हैं, केवल भक्ति के धागे में ही भगवान बंधते हैं, अन्यथा कहीं भगवान बंधने वाले नहीं हैं। जो भक्ति के धागे से भगवान को बांध लेता है वहां पर भगवान बंध जाते हैं, और जहां पर भक्ति नहीं होती वहां पर भगवान भी नहीं होते। और भगवान तो स्वयं कहा करते हैं कि अहम भक्त पराधीनो है स्वतंत्र तुझा, मैं तो भक्तों के अधीन हूँ, भक्त जो कहते हैं भगवान वही करते हैं। इसलिए हमको कोशिश करके पहला काम क्या करना चाहिए कि भक्ति देवी का स्मरण करके भक्ति देवी को अपने हृदय में स्थान देना चाहिए। और वह कब संभव होगा? जब भगवान की कृपा से हम सब भजन करेंगे। और भजन करने के लिए अगर हम बुढ़ापा ढूंढेंगे तो जरूरी नहीं है कि बुढ़ापा में हमको भगवान मिल ही जाएं। हम कहेंगे राम तो हमारे मुख से निकलेगा आम, है ना? इसलिए हमको क्या करना है? जब तक हाथ पैर में ताकत है, हमारी जिह्वा चल रही है, तब तक भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा। जय हो। कान से बहरे होई जाओगे, कान से बहरे हुई जाओगे। कान से बहरे होई जाओगे। कान से बहरे हुई जाओगे। भजन तुम तो सुन नहीं पाओगे। भजन तो तुम नहीं सुन पाओगे। भजन सुन मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन सुन मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। आँख से अंधे हो जाओगे। आँख से अंधे हुई जाओगे। आँख से अंधे हो जाओगे।
आँख से अंधे हुए जाओगे, प्रभु का दर्श ना कर पाओगे, प्रभु का दर्श न कर पाओगे। दर्श कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। वो दर्श कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। से भूखे हो जाओगे, रूह से भूखे हुए जाओगे, रूह से भूखे हो जाओगे, रूह से भूखे हुए जाओगे। भजन तुम तो गा नहीं पाओगे, भजन तुम तो गा नहीं पाओगे। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। जाओगे, हाथ से लूले हुए जाओगे, हाथ से लूले हो जाओगे, हाथ से लूले हुए जाओगे। माला तुम भी कर नहीं पाओगे, माला तुम भी कर नहीं पाओगे। दान कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। दान कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए। कौमारम आचरेत प्राज्ञ धर्मान भागवतान इह। कुमारावस्था से ही जो समय आज का हमारा है, इसी समय इसी क्षण से हमको भगवान का नाम जपना प्रारंभ कर देना चाहिए। भगवान की कथा श्रवण करना प्रारंभ कर देना चाहिए, क्योंकि बुढ़ापा आएगा कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर की सभा लगी हुई थी। उसी समय
महाराज युधिष्ठिर ने भीम को कुछ कार्य करने के लिए कहा। भीम ने कहा महाराज जी ठीक है, आपका आदेश हो गया है, यह कार्य कल संपन्न हो जाएगा। वहीं पर भगवान श्री कृष्ण भी बैठे हुए थे। भीम की इस बात को सुन करके हंस